आज हम लोग आए हैं सहेलिया गांव। ये वो इलाका है जो खरबूजों के लिए मशहूर है। ये कुलाई के अतराफ का इलाका है। यहाँ के खरबूजे एक टाइम में इसकी मिठास और इसका जो मज़ा था वो पूरे यूपी में कहें कि इसकी चर्चा होती थी। लोग शुक्लाई के खरबूजों की मांग करते थे। लेकिन जैसे ही ज़राअत यानी कि कृषि पर कमर्शलाइजेशन का असर हुआ, उसके बाद से जो हमारी कदीमी चीज़ें थी, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें थी, वो दूर होती चली गईं। और जो तरक्की का असर हुआ, जब यहाँ से हाईवे निकला तो शुक्लाई गांव जो था वो बिल्कुल शहर हो गया। ये जो गांव का एक माहौल था वो ख़त्म हो गया। तरक्की की आड़ में वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई और गांव का जो माहौल था पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कदीमी रवायत को बनाए हुए हैं। हम खरबूजे की खेत में है। ये वही खरबूजा है जो पारंपरिक तौर पर इधर इस इतराफ का मशहूर था, अपने मिठास के लिए, अपने मज़े के लिए। हालांकि बाराबंकी में अब लोग ज़्यादातर चाइनीज़ या ताइवानी खरबूजे की फसल बो रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से जल्दी पैदा हो जाता है और अच्छा उसमें मुनाफा होता है। लेकिन इसके बावजूद ये आदिल साहब हैं जो इसको लगाए हुए हैं, ताकि जो हमारी परंपरा है, हमारी जो कदीमी चीज़ें हैं वो बची रहें। तो उनसे जानते हैं कि कमर्शलाइजेशन के इस दौर में वो क्यों इस खेती को लोग कर रहे हैं, खरबूजा जो पारंपरिक है उसको लगा रहे हैं। क्या आदिल भाई, क्यों, कहाँ से आपको ये आया कि ये बोया जाए खरबूजा? ये हमारे वालिद के ज़माने से बोया जा रहा है। हम लोग बचपने में इसको देखते आ रहे हैं, बचपने से। और हम लोगों का एक वो वक़्त था कि हम लोग जब वालिद साहब लेके जाते थे अलग-अलग तरीके का खरबूजा और दिखाते थे, हम लोगों को छील के देते थे, खाते थे। और उस वक़्त जो जायका हम लोगों को उस वक़्त मिला, आज भी मैं वही महसूस करता हूँ कि इसको किसी तरीके से इसका बीज बचाए रखना चाहिए। देखिए, तो इसका एक रंगत इसकी रंगत बहुत अच्छी थी। और इसकी महक, अगर आप एक खरबूजा कमरे में रख देंगे तो पूरा कमरा महकेगा। कोई अगर अनजान आदमी उसमें कमरे में एंटर करेगा तो ये उसकी महक पूरी उसे महसूस होती थी कि ये क्या महक रहा है, पूरा कमरा महकता रहता है। मैं एक दिन ऐसे ही खरबूजा लेके गया और मैंने रात में अपने कमरे में रख दिया, सुबह तक पूरा कमरा महका किया। वो सब बच्चे जो जो इसको ज़्यादा नहीं वो समझते थे, वो भी कहें ये बहुत महकदार खरबूजा है। तो इसकी महक और मिठास और रंगत सब बिल्कुल अलग, उससे डिफरेंस है, उससे काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। लेकिन लोग अब उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मिठास की वज़ह से। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को फिर वापस आएँगे इस पे। ये उस वक़्त उस ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। बैलगाड़ी से जाता था यहाँ से खरबूजा, और यहाँ मंडी से अलग ये लगता था, किसान अपनी मर्ज़ी से बेचता था। अब वो धीरे-धीरे लोगों ने कम कर दिया मंडी, अब लोग मंडी ही में बेच रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग करें और इसका बीज बचाए रखें, क्योंकि इसका एक अलग ही मज़ा है। अगर मौसम अच्छा हो तो इससे अच्छा मेरे ख़्याल से वो खरबूजा कोई है ही नहीं, क्योंकि पतला छिलका होता है और हाज़मे के लिए बहुत अच्छा है, आसानी से हज़म हो जाता है। नहीं, जो शुक्लाई या इस एतराफ का जो पूरा एरिया था, जी। इसके जो खरबूजे में क्या खासियत थी जो पूरे उसमें मशहूर था? ये एक शॉर्ट टाइम जो है फसल थी, कम पानी में और जल्दी तैयार हो जाती थी, और एक अच्छा किसान को अच्छा बेनिफिट देके जाती थी। तो इसलिए किसान ये करता था। और उस वक़्त इस वक़्त वो लू, अब मेरे ख़्याल से मौसम लोगों ने जो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गया कि मौसम लू इतनी चलती नहीं है। हम लोगों के वक़्त में लू चलती थी महीना-महीना भर, और ये खरबूजे में जो मिठास थी मेरे ख़्याल से वो उस खरबूजे में भी नहीं रही होगी। कि तो उस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से ये पूरा बेल्ट यही खरबूजा ही करता था। अब जो लोग उस पे इसका खरबूजा छोड़ के पिपरमिंट पे आ गए हैं, जो लगातार पानी का एक, मेरे ख़्याल से अगर नहर नहीं है तो एक एक्स्ट्रा, जब लू चलती है तो एक जल्दी-जल्दी पानी लगाया जाता है, तो एक पानी का बहुत ज़्यादा बर्डन उस पे पड़ता है, जो स्रोत हैं जो खींचते हैं। तो उससे पिपरमिंट पे लोगों का वो है। मेरे ख़्याल से पिपरमिंट उस एरिया के लिए ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे नहरें हैं, कि वहाँ पे ठीक है। और जब बोरिंग अगर पछियाव चलता है, हर चौथे पाँचवें दिन पानी लगाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। और अगर लागत, पानी की लागत देखी जाए तो मेरे ख्याल से पिपरमिंट में जो अब रेट चल रहा है उस हिसाब से कोई बेनिफिट मतलब नहीं है। अगर कम पानी हाँ, जहाँ कम पे पानी और है जल्दी फसल के और वहाँ पे अगर लोग नकदी की फसल लेना चाहते हाँ, हैं तो तो इसका वो कर सकते खरबूजा, और ये कम लागत में अच्छी फसल हो सकती है। हैं। अगर ये मौसम थोड़ा-सा मौसम के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर बारिश हो गई तो बारिश इसके लिए थोड़ा-सा ज़हर का काम करती है। अगर बारिश नहीं है तो इससे अच्छा मेरे ख्याल से इस वक़्त सबसे अच्छी फसल है। ज़्यादातर आजकल लोग वो चाइनीज़ कहें या जो ताइवानी खरबूजा या तरबूज कहें वो बो रहे हैं, उससे इसमें क्या फ़र्क है? वो मेरे भाई उसमें एक
मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसका 10 से 15 गुना ज़्यादा खर्च उस पे आता है। और मेरे ख्याल से उसमें भी जो है जिस हिसाब से उसका मार्केट इस वक्त जो लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर लिया है, तो इस वक्त मार्केट इसका इसका दुगने दाम में ये बिक रहा है। वो 10 में जा रहा है, ये 22-25 में जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा हावी हो गया लोगों के ऊपर। और थोड़ा सा क्यों किसानों का लोगों को उसका थोड़ा सा मिठास है उसमें मेरे ख्याल से। अगर मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से ये इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको काम करने की जरूरत है इस पे। नहीं, वो क्या मतलब मार्केट उसकी अच्छी है, क्यों किसान उसको वो थोड़ा प्रेफर सा कर रहा है? असल में थोड़ा सा मजबूत होता है, रख रखाव में थोड़ा सा मजबूत होता है, आसान लोगों इसको थोड़ा सा नाजुक होता है। इसको बड़ा मतलब उसको ज्यादा करने के दिन लिए रोक नहीं हाँ सकते। ज्यादा दिन रोक नहीं सकते। उसके अलावा बहुत ही जरा सा इसको उठाने रखने के लिए बड़ा हिफाजत से करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं लोगों को। अब वो चीज रह नहीं गई, उसका आदमी भी नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीजें करने में थोड़ा। लोगों की पसंद ये बना हुआ है आज। लोग जो जिनको ये मैं आज ही मंडी में मुझे कई लोग ऐसा मिले कि मेरे वालिद साहब और ये यही खरबूजा पसंद है उनको। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी शौक है और ये शौक ही के मारे में मैंने इसको किया हुआ है कि एक वो बना रहे हमेशा। और ये मैं करता चला रहा हूँ, वालिद साहब के ज़माने से करता चला आ रहा हूँ कि बीज बचा रहे इसका। अगर लोगों ने छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और एक अपने पुरानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो एक ये रिवाज। आपका बीज रवायती ही है? जी हाँ, ये पुराना ही बीज जो है हम लोगों का काफ़ी चला आ रहा है। और ये कहते हैं कि एक अगर ये एक बीज जो है 2 साल बाद बोया जाए तो उसका बड़ा अच्छा उसका वो रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जी। तो किस तरीके से मतलब क्योंकि उसका ये माना जाता है कि वो कम टाइम भी लेता है, 50 दिन में शायद वो तैयार हो जाता है, वो खरबूजा और तरबूज। क्या ये ज़्यादा टाइम लेता है उससे? नहीं, ये भी मेरे ख्याल से 60 70 80 दिन में ये भी जो है मेरा मैंने 8 मार्च को ये बोया था। आज जो है 11 मई है और ये करीब करीब मेरा 7-8 दिन से टूट रहा है। तो 2 महीने का है। और मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में जल्दी तैयार भी हो जाता है ये। जब तैयारी पे शुरू होता है तो ये कहते हैं खरबूजे को देकर खरबूजा रंग पकड़ता है और 15 से 20 दिन में जो है ये खत्म हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं। खरबूजा वाकई में खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। जी हाँ, बहुत जो तेजी से कहावत जब है। पकना शुरू होता है, पहले दिन एक को मिली फिर दुगनी हो गई फिर 4 गुनी ऐसे बढ़ता चला जाता है। बहुत बहुत जल्दी उसका हो अच्छा, जाता है। उस खरबूजे के मुकाबले मार्केट इसकी कैसी है? उस खरबूजे के मुकाबले इसका मेरे ख्याल से 5 से 10 रुपए महंगे ही जाता है ये। क्यों? और इसका कलर और ये सब चीज़ें हैं जो वही मैं कहूँगा जो लोगों को इसका लगा हुआ है। अभी मेरे कई लोग मिले जो कह रहे थे कि ये भैया मुझे यही खरबूजा पसंद है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे वो उसका इतना हार्ड होता है, उसका हज़म भी देर से होता है, ये जल्दी से आराम से छीला और हज़म भी जल्दी हो जाता है। तो वो लोग मैंने ये कहा कि अब वो मिठास नहीं रह गई, कहने लगे उसके बावजूद भी यही खरबूजा हम लोगों को पसंद है। अच्छा, मीठे के मामले में वो कुछ श्योरिटी भी रहती है कि मीठा वो होगा। इसमें थोड़ा-सा हाँ, वो ये रहता है, थोड़ा तो एक माइनस पॉइंट ये नहीं जाता है क्या? ये थोड़ा-सा है कि ये असल में कुछ हवा के ऊपर भी अब मेरा ये इसके ऊपर रिसर्च का विषय है कि अगर लोग कहते हैं पछयाव चलेगा, जब लू चलती है तो ये खरबूजा मीठा होता है। तो अब ये मेरा ऐसा और पुरवाई चलती तो नहीं मीठा होता। तो ये एक है अभी तक पछयाव चल रहा था लेकिन 5 दिनों से पुरवाई चल रही है। इससे पहले जो खरबूजा था तो काफ़ी मीठा था, लेकिन अब थोड़ी मिठास कम हो गई है पुरवाई में। ये है कुछ ऐसा हवा का। अच्छा, कितने लोग इस खरबूजे को अब बो रहे हैं? कुछ अंदाज़ा है आपको? मेरे ख्याल से अभी भी आसपास के थोड़े से मनेरा गांव है यहाँ पे वो है सब यहाँ पे लोग थोड़ा कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 40-50 किसान तो आसपास यहाँ पे हैं जो कर रहे हैं, मंडी में भी लेके आ रहे हैं। पहले यहाँ से खरबूजा यहाँ मंडी लगती थी बड़े चौराहे पे और काफी दूर दूर से गोरखपुर से और कहाँ कहाँ से यहाँ व्यापारी आता था और यहाँ से लेके जाता था पूरी पूरी गाड़ी भर के। तो बड़ी अच्छी वो उसकी डिमांड थी। और मेरे ख्याल से अभी भी अगर लोग करें तो बाहर के लोग आके ले जाएं। अब उस तरीके की डिमांड नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे तो जब मुझे देखने को नहीं मिल रहा है मंडी में, ये लोकल ही ले रहे हैं लोग। क्या वजह हो सकती है? अभी वो कम हो गया है। पहले यहाँ उनको श्योर था कि आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक गाड़ी पूरी लेके चले जाएंगे। अब वहाँ पे जो है कम हो रहा है तो उतना तो उनको लगता नहीं है कि पूरी गाड़ी हो जा पाएगी या कुछ हो जाएगा। अच्छा, अगर किसान के एंगल से देखें तो किसानों को इसको बोने में कितना फ़ायदा है, कैसे क्या है? अगर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। एक नकदी फसल काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है, अच्छा एक प्रॉफिटेबल बीघे फसल है। में कैसे क्या मेरे ख्याल से अगर अच्छी फसल है तो 60 से 70 हज़ार रुपये लगेगी? मिल जाना चाहिए। लागत क्या है?
लागत ना के बराबर है, बीज बीज का कोई ज़्यादा वो नहीं है और पानी भी कम लगता है। एक निराई करानी पड़ती है और बाकी 2-3 पानी जो लग जाए। मौसम के ऊपर वो भी है कि पछियाव चलता है तो जल्दी पानी लगाना पड़ता है, नहीं तो इतना पानी भी नहीं। और काफ़ी अच्छा, मेरा तो काफ़ी अच्छी फलत है। मतलब लोग गेहूं काट के सरसों के बाद गेहूं थोड़ा लेट हो जाता है। सरसों के जो अब आपका इसको फरवरी लास्ट तक अगर बो दिया जाए तो ये इधर तैयार हो जाता है काफ़ी अच्छा। ये आप इसके बाद आप कुछ भी फसल ले सकते हैं। धान का, हाँ, धान से तो काफ़ी पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये आदिल साहब हैं, खरबूजे की जो रवायती खेती है उसको बरकरार रखे हुए हैं और जो इनके पास जो बीज है वो भी इनका रवायती बीज है, उससे लगातार ये खरबूजे की खेती कर रहे हैं और जो एक रवायत थी उसको बचाए हुए हैं। और कोशिश इनकी यही है कि ये खरबूजा जो है, जो इसकी पहले पहचान हुआ करती थी इस एतराफ़ के खरबूजे की, वो वापस आए और इसीलिए वो मुसलसल इसमें लगे रहते हैं। और भी कई उनके ज़राअत के हल्के में कई उनकी खिदमत हैं, तो हर तरह से उनकी कोशिश यही है कि जो रवायती हमारी खेती है, जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, देसी चीज़ें, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, वो बची रहें। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।